हेलो स्टूडेंट्स। हम पिछले वीडियो में हम पाठ पढ़ रहे थे अन्याय के खिलाफ लड़ाई, जिसमें हमने पढ़ा कि ये आज़ादी से पहले की लड़ाई है, जब अंग्रेज़ों का पूरी हुकूमत थी और अंग्रेज़ बड़े डरा धमकाकर भारतीयों से काम कराया करते थे। तो उनके खिलाफ लड़ने वाले आदिवासी कोया आदिवासी थे, जिन्होंने हिम्मत के साथ उनका मुकाबला किया था। तो कोया आदिवासी वो कहाँ के रहने वाले थे, है ना? तो आंध्र के रहने वाले थे। और कोया आदिवासी अपना जीवन यापन कैसे करते थे? तो देखो, कोया आदिवासी सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे। तो ये हमने पढ़ा था। साथ ही अंग्रेज़ों की योजना थी कि जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई सड़क बनाई जाए। तो इस पर क्या हुआ था, क्योंकि कोया आदिवासी तो जंगलों में रहते थे, जो कुछ उनको मिलता था वो जंगलों से प्राप्त होता था। तो वहाँ पर एक सड़क निर्माण का कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई। और जहाँ तहसीलदार कौन था, वेस्टियन, उसको ये काम सौंपा गया। वो स्वभाव से बहुत अक्खड़ और क्रूर था, और उसने आदिवासियों के गांव में जाकर बड़े चिल्ला चिल्लाकर उनको बोला कि सड़क का काम शुरू होने वाला है और आप सबको काम के लिए आना पड़ेगा। अब बेचारे काम करना है तो पैसे भी तो मिलने चाहिए, क्योंकि रोज़ी रोटी कैसे चलेगी। तो किसी ने हिम्मत करके जब ये पूछना चाहा तो उसे डरा धमकाकर कहा गया कि ये तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारा काम है सिर्फ जो हुक्म दिया गया है उसको आप पूरा करें या उस पर आप काम करें। तो आगे से ऐसे सवाल ना पूछे जाएं। तो ये वेस्टियन ने ऐसा कहा। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब आदिवासी बेचारे क्या थे, वो सहम गए थे। ठीक है, आदिवासी सहम गए थे और काम पर बेचारे डर के मारे जाने लग पड़े। अब उनका मन तो काम में नहीं लग रहा है। अब उनको अपना बड़ा अपमान महसूस हो रहा है, बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही है, और बेचारे अंदर ही अंदर वह घुटते जा रहे थे, गुस्से से सुलग रहे थे, यानी अंदर ही अंदर अत्यंत क्रोधित हो रहे थे। उन्हीं दिनों एक साधु जंगलों में आकर रहने लगा था। उन्हीं दिनों की बात है जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई। वो परेशान थे। कोई साधु जो थे वो जंगलों में आकर रहने लगा था, और उस साधु का नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। तो ये आपने नाम याद रखना है। क्या नाम था? अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, तो साधु का नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। तो सीताराम राजू ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। ठीक है, और उसके बाद अगली पढ़ाई छोड़कर 18 वर्ष की उम्र में ही वह साधु बन गया था। ठीक है, तो ये 12वीं तक उसने पढ़ाई की होगी, फिर आगे की पढ़ाई छोड़ दी उसने, और 18 वर्ष की उम्र में ही वह साधु बन गया। और जब वह उन जंगलों में रहने आया तो आदिवासी लोगों से अच्छी तरह हिल मिल गया। लोग उसे अपने दुख दर्द की कहानी सुनाते और पूछते कि कैसे अपने कष्टों से छुटकारा पाएं। अब उनको तो कष्ट था ना, तो उन्होंने सोचा ये साधु बाबा हैं, हमारे कष्ट ज़रूर दूर करेंगे। तो आपस में रोज़ उनसे बात करते थे, तो उनको अच्छा लगता था, है ना, कोया आदिवासियों को। तो जो साधु अल्लूरी सीताराम राजू जो था, वो भी इनके साथ काफ़ी हिल मिल गया था। तो सीताराम राजू ने आदिवासियों से कहा, जब उन्होंने अपनी समस्या बताई तो उन्होंने सीताराम राजू ने आदिवासियों से कहा, अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए, तुम लोगों को काम पर जाने से मना करना चाहिए। वो कह रहे हैं तुम क्यों दब रहे हो, तुम बोल दो कि हम काम पर
नहीं आएंगे। अच्छा, हुआ क्या कि उसकी बात सुनकर आदिवासियों में हिम्मत आई, थोड़ी हिम्मत आ गई उनके अंदर, है ना। सीताराम राजू ने उन्हें यह भी बताया कि देश में और लोग भी अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों का अत्याचार पूरे देश में ही था। तो ये देखिए, ये अल्लूरी सीताराम राजू है साधु, और ये लोग हैं आदिवासी, कोया आदिवासी, जो अपनी समस्या इनको बता रहे हैं, और ये फिर इनको समझा रहे हैं और सारी बात बता रहे हैं, है ना, कि पूरे देश में जो है इनके खिलाफ लड़ाई जारी है, इसके अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो और भी लोग हैं जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो तुम काम करने से मना कर दो, ऐसा साधु ने कहा। और इन लोगों के अंदर हिम्मत आ गई। अब क्या हुआ, सीताराम राजू ने उन्हें यह भी बताया कि देश में और लोग भी अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, और उनमें एक मशहूर नेता है जिनका नाम क्या है, गांधी। तो अल्लूरी सीताराम राजू ने कौन से मशहूर नेता का नाम बताया उनको, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं या अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उन्होंने गांधी जी का नाम बताया। गांधी जी का कहना है, वो बात बता रहे हैं कि गांधी जी क्या कहते हैं। गांधी जी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेज सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए, सहयोग यानी उनका साथ नहीं देना चाहिए, और उनका काम बंद कर देना चाहिए। और अगर कोई अंग्रेज अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहने से इनकार करेंगे। अगर कोई अंग्रेज़ अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहने से इनकार करेंगे। अन्याय यानी जुल्म। तो अंग्रेज़ यदि कोई जुल्म कर रहा है, तुम्हें परेशान कर रहा है, तो आप उसको सहने से इनकार करेंगे, यानी उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ कोया आदिवासियों को दबाया जा रहा था, उनके ऊपर अन्याय हो रहा था, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती से कार्य कराया करने के लिए कहा जा रहा था, और बदले में कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। तो बेचारे परेशान थे। अब राजू की बात सुनकर उनके अंदर एक नई चेतना जागृत हो गई, उनमें जोश आ गया, उनके अंदर हिम्मत आ गई कि और भी लोग हैं जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सब सुनकर कोया आदिवासियों का दिल मजबूत हुआ। फिर क्या था, विद्रोह की ऐसी आग भड़की कि अंग्रेज़ों के होश उड़ गए। मतलब ऐसे विद्रोह हुआ कि अंग्रेज़ों के तो होश उड़ गए, मतलब बेचारे हैरान परेशान हो गए कि हुआ तो हुआ क्या। भोले भाले आदिवासियों के मन में भरा सारा अपमान, दुख और क्रोध फूटकर निकल पड़ा। देखो बेचारे, वो तो सीधे साधे थे, भोले भाले थे कोई आदिवासी। अंग्रेज़ों ने सोचा हम तो यूं ही इनको अपने काबू में ले लेंगे, ठीक है, और इनसे ज़ोर ज़बरदस्ती से काम कराएंगे। लेकिन कहाँ, इनके अंदर तो साधु की बातें सुनकर हिम्मत आ गई। फिर जो हिम्मत आई और जो इन्होंने मुकाबला किया अंग्रेज़ों का, कि अंग्रेज़ों के भी दांत खट्टे इन्होंने कर दिए थे। भद्राचलम से लेकर, ये भी आपने याद रखना है, भद्राचलम से लेकर पर्वतीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए संघर्ष में कूद पड़े। केवल अब आंध्र प्रदेश के ही नहीं, बाकी भद्राचलम से लेकर पर्वतीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी, जितने आदिवासी लोग थे वो सारे इकट्ठे हो गए। ठीक है, इकट्ठे होकर उन्होंने क्या किया, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए संघर्ष में कूद पड़े। तो इसको भी आप करेंगे, कौन कौन आ गया इसमें, भद्राचलम से पर्वतीपुरम तक, ठीक है, कूद पड़े। ये ठीक है। अब अंग्रेज सरकार के ऐसे छक्के छूटे कि आसपास के राज्यों से सेना बुलानी पड़ी। मतलब उनकी हालत खराब हो गई, उनका बुरा हाल कर दिया उन्होंने। छक्के छूटना ये मुहावरा है, ठीक है। तो उनके बुरे हाल कर दिए, और बेचारे अंग्रेज़ों को, देखो कोई आदिवासी तो थोड़े, अंग्रेज़ तो फिर भी, तो आसपास के राज्यों से भी उनको सेना बुलानी पड़ी उनका मुकाबला करने के लिए। अब क्या था, जो ये कोया आदिवासी थे,
ये तो जंगलों में रहते थे, तो इनको तो जंगलों में फटाफट भागने छिपने की और कहाँ कहाँ छिपना है, कहाँ पेड़ों पर फटाफट चढ़ जाना है, इनको तो बिल्कुल आदत थी, है ना। और जंगलों के रास्तों से भी ये लोग बिल्कुल परिचित थे। और अंग्रेज़ बेचारे क्या करते, कहाँ छिप जाते, कुछ पता नहीं चलता था, कहाँ पेड़ों में छिप जाते, और इनका निशाना इतना अचूक होता था। क्या था, इनके पास कोई बंदूकें थोड़ी ना थी, इनके पास था, इनके पास तीर कमान, ठीक है, धनुष बाण, ये इनके पास थे। लेकिन इन्हीं से इन्होंने मुकाबला कर लिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अंग्रेज सरकार के ऐसे छक्के छूटे कि आसपास के राज्यों से सेना बुलानी पड़ी, पर अंग्रेज़ों की इतनी भारी सेना भी 2 साल तक विद्रोह को दबा ना पाई। 2 साल तक लड़ाई चलती रही, और सच में वो अंग्रेज़ इनसे मतलब इतने परेशान हो गए कि इतनी सेना भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी, आदिवासियों का, है ना। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हिम्मत आ गई, हिम्मत आ गई, ठीक है। अन्याय के खिलाफ लड़ना था, गुस्सा उनके अंदर था, तो पूरे जोश के साथ जब वो लड़े, तो अंग्रेज़ों की सेना भी उनके आगे जैसे हार मानने लगी हो। जंगल की संकरी पगडंडियों, संकरी मतलब पतली, ठीक है, पतली, क्योंकि जंगल में तो पतली पतली पगडंडियां होती है ना, पगडंडियों पर से सेना की टुकड़ी गुजर रही होती। तो ये करते क्या थे कोया आदिवासी, जैसे ही जंगल की संकरी पगडंडियों से सेना की टुकड़ी गुजर रही होती, जैसे ये आ रहे ना पतले से रास्ते से, ये ठीक है, पतले पतले रास्ते, वहाँ से अंग्रेजी सेना जब निकलती थी, तो जंगलों में छिपे आदिवासी भारतीय सिपाहियों को तो गुजर जाने देते थे। अच्छा क्या था, अब अंग्रेज़ों का तो उस समय, ठीक है, था ही पूरे देश पर राज, तो अब भारतीय सैनिक भी तो उसके अंदर थे, तो आदिवासी इतना ख्याल ज़रूर रखते थे कि जो भारतीय सैनिक है उनको तो चुपचाप निकल जाने देते थे, और जैसे ही अंग्रेज़ सार्जेंट या कमांडर नज़र आते थे, जैसे अंग्रेज़ वाले सैनिक नज़र आ गए या कमांडर सार्जेंट नज़र आ गए, तो उन पर अचूक निशाना लगाते थे, बिल्कुल परफेक्ट निशाना लगाते थे। आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतना डरने लगी थी कि सीताराम राजू के दल को आते देखकर थानों से पुलिस ही भाग जाती थी। इतना डर, इतनी दहशत उन्होंने उनके अंदर कर दी आदिवासियों ने, कि अब वो देखते कि उन्होंने क्या उसका नाम रख दिया कि ये सीताराम राजू का दल है, उनका ग्रुप है। तो ये जैसे ही आते थे, नाम ही सुनते थे, और इतना डरने लग गए अंग्रेज़ कि वो थानों से ही भाग जाते थे, पुलिस थाने से ही भाग जाते थे। तो सीताराम राजू ने आदिवासियों से कह रखा था कि अंग्रेज़ों से लड़ो, पर एक भी भारतीय सैनिक का बाल बांका न होने पाए। बाल बांका न होने पाए मतलब उनका कुछ ना बिगड़ पाए, कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आदिवासी क्या करते थे, अंग्रेज सैनिकों को निकल जाने देते थे, सिपाहियों को निकल जाने देते थे, और भारतीय सैनिकों को निकल जाने देते थे, और अंग्रेजी सेना को तो वो मानते ही नहीं थे, उन पर तो अचूक निशाना साधते थे। अंग्रेज़ों की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे। अब सीताराम राजू ने आदेश का सख्ती से पालन हुआ। सीताराम राजू ने जो आदेश दिया था उसका सख्ती से पालन हुआ। देखो, अगर भारतीयों को भी मार देते तो आपस में ही लड़ाई हो जाती ना, तो भारतीयों को नहीं मारते थे, केवल अंग्रेज़ों पर अचूक निशाना लगाते थे। सीताराम राजू के आदेश का सख्ती से पालन हुआ। जब वह पहाड़ों से कूच करता था, यानी गुजरते थे, तो ऐसा लगता था मानो उसे किसी का भय ना हो। आदिवासी लोग ऐसा मानते थे कि सीताराम राजू के चमत्कार से अंग्रेज़ों की गोलियां पानी बन जाएंगी। इसी विश्वास से वे गोलियों की परवाह किए बिना पुलिस चौकियों या सेना पर हमला कर देते थे और उनके अस्त्र शस्त्र लूटकर भाग जाते थे। अच्छा, बाद में इन्होंने क्या किया, पुलिस चौकियों पर हमला बोलकर, क्योंकि इनके पास थोड़ी ना बंदूकें और गोलियां थी, फिर इन्होंने वहाँ से भी इनके अस्त्र शस्त्र उठाना शुरू कर दिए, ताकि और अच्छे से युद्ध या लड़ाई हो सके। तो देखिए किस तरह से विश्वास और श्रद्धा, है ना, उनके विश्वास और श्रद्धा इतनी हो गई थी सीताराम राजू पर कि वो सोचते थे कि सीताराम राजू जो कहते जा रहे हैं तो वो ठीक होता जा रहा है। तो इसलिए मतलब उसको भगवान मानने लगे थे कि उनकी दया से क्या होता है, ये
अंग्रेज़ों की गोलियां तो हमें लगती नहीं, वो तो पानी बन जाएंगी। तो इसलिए बड़े निडर होकर कहीं भी जाते थे, सीधा हमला कर देते थे, कोई डर नहीं उनके अंदर। और वहाँ से अस्त्र शस्त्र लेकर भी भाग जाते थे। और उनको देखकर वैसे ही वो थाना खाली कर देते थे। जैसे ही देखते थे कि सीताराम राजू का दल आ रहा है तो पुलिस थाने खाली। और जब खाली हो गए तो लूटने के लिए आराम हो गया ना, तो लूटपाट आराम से करते थे। तो आज इतना ही। ठीक है, इतना आप पढ़ेंगे, फिर वही प्रश्न निर्माण करेंगे। बहुत सारे प्रश्न इसमें से बनते हैं। ठीक है, किन पर अचूक निशाना साधते थे, किसने उनको इनके अंदर हिम्मत जगाई, है ना। और कौन से नेता थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ भी देश में लड़ाई लड़ रहे थे, उनका क्या नाम था, है ना। तो इस तरह के प्रश्न तो यहाँ तक आप पढ़ेंगे। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू।